हमने कल अपना लेसन 4.1 पढ़ा, प्लानिंग, नियोजन। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ प्लान। नियोजन में हमने पढ़ा कि हम कुछ भी करते हैं उससे पहले हम तय करते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा कैसे करना है, इन सबको जो है डिसाइड कर लेना ही हमारा क्या होता है, नियोजन। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान। इसमें हम देखेंगे कि जो योजना है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, फर्स्ट है उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीतियां, कार्यविधियां, पद्धतियां, नियम, बजट और कार्यक्रम। ठीक है, ये 8 इसके प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है कि एक संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विशेष टारगेट। देखिए, हर एक का एक मेन उद्देश्य होता है। कोई भी संस्था अगर स्थापित होती है, कोई कंपनी बनती है, ठीक है, कोई व्यक्ति भी अगर कोई कार्य करता है तो उसका एक क्या होता है, एक टारगेट होता है। जिस टारगेट को वो क्या करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। तो वो टारगेट ही, ठीक है, जो प्राप्त करने वाला टारगेट होता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, उद्देश्य। अब बात आती है कि कई बार उद्देश्य और पर्पस, ठीक है, मिशन में और पर्पस और उद्देश्य में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्पस क्या होता है। ठीक है, प्रायोजन और मिशन, ध्येय, लक्ष्य। ठीक है, पर्पस, मिशन और उद्देश्य, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं? तो पर्पस हमारा क्या होता है, पर्पस में आता है कि संस्था की मुख्य भूमिका जो समाज द्वारा निर्धारित की जाती है वो होता है प्रायोजन पर्पस। ठीक है, जैसे कोई स्कूल है, उसका क्या पर्पस होता है, शिक्षा देना। ठीक है, तो वहां पे शिक्षा देना स्कूल का क्या होता है, उद्देश्य। हॉस्पिटल्स है, उनका क्या होता है, पर्पस। ठीक है, क्या, स्वास्थ्य देना। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं देना। नेक्स्ट है, अगर मिशन की बात करें तो मिशन क्या होता है, ध्येय। ठीक है, यह ध्येय क्या होता है, ध्येय हमें बताता है कि एक संस्था उसी प्रकार की जो दूसरी संस्था है उससे किस प्रकार से अलग है। ठीक है, जैसे एक स्कूल तो कई है, हर स्कूल का पर्पस क्या होता है, शिक्षा देना, लेकिन हर स्कूल का मिशन अलग है। जैसे किसी का है वो सिर्फ बॉयज को ही, वहां पे सिर्फ बॉयज की कोई पढ़ाया जाता है। ठीक है, किसी का उद्देश्य होता है लड़कियों को ही एजुकेट करना, किसी का उद्देश्य होता है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको शिक्षित करना। ठीक है, तो उद्देश्य जो ये मिशन है वो क्या हो जाते हैं, अलग। इनकी एक जैसी संस्था, जैसे स्कूल सब एक जैसे हैं, लेकिन वो आपस में किसी बात को लेके अलग होते हैं। ठीक है, तो वो जिस पॉइंट को लेके, ठीक है, जिस पॉइंट को लेके दूसरे से भिन्न है, दूसरे से अलग है, वो ही उसका क्या होता है, मिशन। ठीक है, और अब बात आई उद्देश्य। तो उद्देश्य हमारा क्या हो गया, एक संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विशेष टारगेट। जैसे उसने लड़कों को, जैसे इसके स्कूल का क्या हो गया, मिशन था लड़कियों को एजुकेट करना, लेकिन उसका अब उद्देश्य क्या है कि एक साल के अंदर अंदर मेरे को जो है इस एरिया की 70% लड़कियों को एजुकेट करना है। तो अब उसका एक टारगेट फिक्स हो गया कि उस एरिया की कितनी, एक साल के अंदर 70% लड़कियों को स्कूल से जोड़ना। नेक्स्ट ईयर वो 100% अपना उद्देश्य फिक्स करेगा। ठीक है, तो उसने एक टारगेट फिक्स किया है, वो टारगेट ही क्या होता है, उद्देश्य। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट हमारे टाइप्स ऑफ प्लान में मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी यानी कि स्ट्रेटजी करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, कोई भी व्यवसाय होता है, ठीक है, कोई भी स्कूल लगा लो, प्राइवेट स्कूल, कुछ भी, कोई भी संस्था, हर एक के लिए आज क्या होता है, कंपटीशन। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है उनके भी आपस में कंपटीशन है, प्राइवेट स्कूल है आपस में कंपटीशन चलता है। ठीक है, जो व्यवसाय है उनके भी आपस में कंपटीशन रहता है। तो स्ट्रेटजी क्या होती है कि स्ट्रेटजी वो योजनाएं होती हैं, ठीक है, वो प्लान्स होती हैं जो प्रतियोगी की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। यानी कि वो प्लान जो कब कैसे बनाए जाते हैं कि हमारा जो प्रतियोगी है ना, कंपटीटर, वो किस तरह की योजना बना रहा है। ठीक है, उसको देखते हुए हम ऐसी योजना बनाते ताकि हम उससे आगे निकल जाए। जैसे कोई क्लास में लड़का है, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट आता है, तो जो सेकंड वाला है वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा कि मैं उसको पीछे कर दूं, खुद आगे
आगे हम, ठीक है। तो वो उसकी स्ट्रेटजी पहले देखेगा कि ये किस प्रकार से पढ़ता है, और उसकी पढ़ाई को देख के ही फिर अपनी योजना बनाएगा कि ये इस तरह से पढ़ता है तो मैं किस तरह से अपनी योजना बनाऊं ताकि मैं इसके बराबर आ जाऊं, इससे आगे निकल जाऊं। तो जो हमारे प्रतियोगी होते हैं वो किस तरह की चाल चलने वाले हैं, ठीक है, उनकी चालों को देख के अपनी योजना पहले से ही बना के तैयार कर लेना क्या होता है हमारी मोर्चाबंदी या स्ट्रेटजी। समझ गए। नेक्स्ट है नीतियां। नीतियां क्या होती हैं? वे सामान्य विवरण जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाया जाता है। देखिए संस्था में कर्मचारियों को टाइम टाइम पे कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, अब हर डिसीजन के लिए तो मेन प्रबंधक के पास जाएगा नहीं, ठीक है, तो उसको कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक दिन में भी उसको कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उन डिसीजनों के लिए कि वो किस प्रकार से निर्णय ले, कैसे निर्णय ले, तो उसके इस काम में उसकी मदद करते हैं कौन? नीतियां। यानी कि वे उसका मार्गदर्शन करती है, वे उसको बताती है कि हमें किस तरह से कार्य करना है, ठीक है, वो उसको गाइड करती है नीतियां। जैसे किसी संस्था की नीति है सेबी वर्गीय नीति, विक्रय नीति। सेबी वर्गीय नीति क्या होती है? अपने कर्मचारियों से रिलेटेड, कि कर्मचारियों को कब प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, कर्मचारियों को कितनी सैलरी दी जाएगी, कब उनकी सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाएगा, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करी जाएगी। तो ये सारी नीतियां पहले से ही फिक्स होती हैं। जैसे प्रमोशन है, हर एम्प्लॉय जैसे उसको 5 साल हो जाएंगे उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब एक एम्प्लॉय को 5 साल हो जाते हैं तो उससे ऊपर वाला जो मैनेजर है, ठीक है, उसको उस एम्प्लॉय का प्रमोशन करने के लिए बार बार जो है मैनेजर से पूछना नहीं पड़ेगा, जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास गाइड करने के लिए नीति पहले से ही है, ठीक है, जो वहां की नीति है उसके हिसाब से प्रमोशन कब होना है? 5 साल कंप्लीट होने पे। तो जैसे किसी एम्प्लॉय का 5 साल कंप्लीट होएगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये नीतियां मार्गदर्शन करती हैं जो छोटे छोटे निर्णय लेने होते हैं उस रूप में, ठीक है। जैसे विक्रय नीति, एक संस्था की ये नीति हो सकती है कि वो अपना विक्रय जो भी करेगी, सेल्स जो भी करेगी वो नगद करेगी। तो अब उस संस्था में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को पता है कि उसको जो भी बिक्री करनी है वो कैश में करनी है, उधार बिक्री नहीं करनी। तो नीतियों ने उनका मार्गदर्शन किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कार्य विधियां। कार्य विधियां क्या होती हैं? कार्य विधियां उस से अभिप्राय उस योजना से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है, ठीक है। कार्य विधियां हमें क्या बताती है कि वो योजनाएं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है। जैसे हमें कोई काम करना है, ठीक है, तो उस काम करने की एक प्रोसेस होगी, ठीक है, काम जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या होगी, उस काम को करने का तरीका क्या होगा, वो तरीका हमें कौन बताता है? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अपने देनदारों से वसूली करनी है, यानी कि कंपनी ने जिनको उधार में सामान बेच रखा था उनसे वसूली करनी है, ठीक है। तो वसूली करने की एक प्रोसेस होगी, ये तो है नहीं कि वो जाएगी उसके घर से पैसे उठा लाएगी, हर चीज एक प्रोसेस से होगा। तो उन देनदारों से पैसा वसूल करने की एक प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस क्या होगी उसी को बताता है क्या? कार्य विधियां। इनकी कार्य विधियां हमें बताएंगे कि सबसे पहले आप जैसे उसका लिमिट क्रॉस हो गई है कि उसने 1 महीने के लिए कहा था कि 1 महीने के बाद मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, 1 महीना होने के बाद कंपनी सबसे पहले उसको एक लेटर लिखेगी, उसके बाद वो उसको फोन करेगी, ठीक है, उसके बाद फिर भी पैसे नहीं आ रहे तो वो खुद उसके पास कंपनी का कोई बंदा उसके पास जाएगा, ठीक है, पेमेंट के लिए। अगर तब भी पेमेंट नहीं आती है तो एंड में कंपनी उसके ऊपर क्या कर सकती है? लीगल एक्शन ले सकती है। तो वो जो उधारी थी उसको वापस लेने का काम तो था वापस लेने का, लेकिन वो काम किस में हुआ? एक प्रोसेस में संपन्न हुआ। तो वो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के बारे में हमें कौन बताता है? कार्य, ठीक है, समझिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी पद्धतियां, ठीक है। पद्धति क्या है? पद्धति वह योजना है
जो यह निश्चित करती है कि कार्य विधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, इनकी पद्धति क्या है। हमने कार्य विधि में देखा कि किसी कार्य को करने के लिए अनेक जो है स्टेप थे। ठीक है, तो हर स्टेप को करने की कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हर स्टेप को करने के कई तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में, उन विभिन्न क्रियाओं में से हर क्रिया को कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में ही हमें बताती है पद्धतियां। ठीक है, यानी कि किसी कार्य को, किसी एक प्रोसेस, जैसे फोन करना था, पद्धति में हमने सबसे पहले था कि उसको लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने के भी कई तरीके होंगे। ठीक है, तो पद्धति हमें बताती है कि हम उस लेटर को किस ढंग से लिखेंगे, कौन सा पैटर्न अपनाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, कैसा उसकी लैंग्वेज हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में कौन बताता हमें, पद्धतियां। यानी कि पद्धति वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्य विधि में बताई गई, कार्य विधि में हमें बताया ना कि काम को किस तरह से करना है, क्या प्रोसेस होगी काम करने की, तो कार्य विधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से, कार्य विधि के तहत हमने विभिन्न क्रियाएं करी थी, फोन किया था, लेटर लिखा था। ठीक है, उनके पास पर्सनल व्यक्ति भी गया था, तो इतनी सारी क्रिया करने में से प्रत्येक क्रिया को, यानी कि अब इतनी सारी क्रियाओं को में से हर एक को अलग कर दो। ठीक है, व्यक्ति भेजा, लेटर लिखा, फोन किया, तो अब हर क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा, इनकी फोन की क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा, कौन फोन करेगा, क्या टाइमिंग होगा, ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा, जैसे उसका लैंडलाइन भी है, मोबाइल भी है, कहाँ पे किया जाएगा, ये सब कुछ देखा जाएगा, तो इस काम को कैसे पूरा किया जाएगा। तो कार्य करने की जो पद्धति होती है, जो सबसे उचित होगी, जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा कि हाँ ये टाइमिंग और इस नंबर पे फोन करना सबसे बेस्ट होगा, हम उसी को चुनेंगे। ठीक है, जैसे व्यक्ति को उसके पास भेजना था, भेजने वाले तो यहाँ पे आ गए कार्य विधि, लेकिन किसको भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा, और वो जब उसको भेजेंगे तो वो वहां जाके क्या बात कहेगा, वो सब कुछ तय किया जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। और जो बेस्ट निकल के आएगा कि हाँ मिस्टर एक्स सबसे सही है इस काम के लिए, तो मिस्टर एक्स को वहां पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पद्धतियां। नेक्स्ट हमारे नियम। नियम क्या होते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष सिचुएशन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें कौन बताते हैं, नियम। जैसे हम देखते हैं ना, कहीं पे बाहर जाते हैं तो लिखा होता है कि यहाँ पे जो है थूकना मना है, यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है, तो वहाँ पे ये क्या होते हैं, वहाँ के नियम होते हैं, इनको वहाँ पे अगर लिखा है तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको आगे स्पेशल ये नहीं कहेगा कि पढ़ाएगा नहीं कि देखो यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा, वो लिखा है इसका मतलब आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो कहा भी जाता है कि नियम क्या होते हैं, कठोर होते हैं, वो हर हाल में मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे संस्था के भी नियम हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको सिर्फ नगद बिक्री करनी है, ये वहां का एक रूल है। आपको 10 घंटे, जैसे संस्था बता दे कि 10 घंटे काम करना है, तो वहां का रूल है कि हर एम्प्लॉय क्या करेगा, वहां पे 10 घंटे का काम करेगा। नो स्मोकिंग है वहां पे, ठीक है, तो हर एम्प्लॉय के लिए ये फिक्स है कि वहां पे कोई स्मोकिंग नहीं की जाएगी। तो नियम यही बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, वो हमें नियम बताते हैं। ठीक है, नियम का पालन करना कंपलसरी होता है, अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, नियम का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो इसके लिए दंड की भी है, यानी कि जो एम्प्लॉई संस्था के नियमों को नहीं मानेगा उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो नियम ना मानने पे दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बजट। बजट क्या होता है, बजट होता है भविष्य में जो कार्यवाही की जाएगी, जो क्रिया की जाएगी, उसकी गणनात्मक विवेचना। ठीक है, भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही की गणनात्मक विवेचना, गणनात्मक यानी कि मैथमेटिकल।
देखिए हम कोई काम करते हैं, ठीक है, पहले उसकी प्लानिंग करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, अब तब करेंगे, इस तरह से करेंगे, वो सब तो हमने प्लानिंग में फिक्स कर लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हम इस काम को वहां तक जाएंगे तो इतना पैसा आएगा, वहां जाके हम रहेंगे, फिर रहने का इतना रुपया, खाने का इतना रुपया, वापस आएंगे तब इतना रुपया और लगेगा। तो फिर हम सारे खर्चे को क्या करते हैं, टोटल खर्चे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि इस काम को करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। तो वो काम को करने के लिए जो टोटल लागत आती है, और उस लागत को पहले से ही अनुमान कर लेना, पहले से ही अनुमान लगाना उस लागत का, वही हमारा क्या होता है, बजट, ठीक है। जैसे हम घर के लिए महीने का जो भी बनाते हैं राशन पानी का, ठीक है, वो बजट बना के चलते हैं ना, कि इतने की सब्जी आएंगी, इतने की गैस, इतने का पानी, उस सब का हम क्या बनाते हैं, उन सब की कॉस्ट को कैलकुलेट करके टोटल करते हैं, ठीक है। तो टोटल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बजट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या होता है, जैसे प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या होता है कि इसका अभिप्राय उस योजना से है जिसके अंतर्गत बड़ी संगठनात्मक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी क्रियाओं को, इसमें छोटी क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। जो संगठन में की जाने वाली बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। और मुख्य पद, उनके क्रम, समय व उत्तरदायी विभागों का उल्लेख किया जाता है। और उन क्रियाओं के साथ ये भी बताया जाता है कि इस क्रिया को कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा, किस समय पर किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। जैसे उत्पादन कार्यक्रम, ठीक है, मतलब कार्यक्रम प्रोग्राम में क्या तय किया जाता है कि प्रोग्राम में ये होता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा और कब करेगा, इन सब का पहले से डिसाइड करना होता है। हम कहते हैं ना कि कहाँ जाने का प्रोग्राम है, इनकी कहाँ जाने का प्रोग्राम कि हम पहले से हमने तय कर रखा हम कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह पे, किस तरह से जाएंगे, पर्सनल कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कि किस टाइम पे जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को, किस दिन जाएंगे। तो इन सब का निर्धारण करना क्या होता है, कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्यक्रम प्रबंधकों को विभिन्न जरूरतों के बारे में पहले से ही बता देता है। तो कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम प्रबंधकों को विभिन्न जरूरतों के बारे में पहले से ही सचेत कर देता है। जब हम ये इस तरह से काम करेंगे ना, ठीक है, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कौन कब क्या कैसे करेगा। तो जो मैनेजर होते हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कि हमें किस चीज की जरूरत होगी, कितने पैसे की जरूरत होगी। वो पहले से ये सब फिक्स होने के बाद वहां पे फिर कोई समस्या भी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम है या विक्रय संवर्धन का कार्यक्रम है, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग देने का कोई प्रोग्राम है, तो ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कब दी जाएगी, ठीक है, बाहर से किसको बुलाया जाएगा, कितने एम्प्लॉयों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सी जगह पे दी जाएगी, और कितने टाइम का पीरियड होगा, कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी या 10 दिन की। इस सब के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेना, ये तो क्या होता है, कार्यक्रम। और जैसे ही एक कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है, एक कार्य जैसे ही खत्म हुआ हमारा प्रोग्राम खत्म, दूसरा कार्य कोई करना है तो उसके लिए दूसरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, फिर से प्रोग्राम फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर नए काम के लिए फिर से नया कार्यक्रम बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। तो ये लेसन हमारा